हेलो एवरीवन, मैं मोहित पेंड्राज, आपका स्पीड टेस्ट 30 का डिस्कशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्पीड टेस्ट देते हैं और सॉल्व करते हैं, 100% सही भी करते हैं, कुछ लोगों का 60-70% तक जाता है। लेकिन जब डिस्कशन एक फैकल्टी आपके साथ करता है तो कहीं ना कहीं जो अप्रोच आपकी क्वेश्चन की होती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस, थोड़ा सा जो चेंजेस होता है वही हमारे लिए पत्थर का मील साबित होता है। मतलब हमारे सिलेक्शन में थोड़ी सी टर्निंग हमें मिल जाए तो हम सेलेक्टेड होकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जरूर स्पीड टेस्ट का डिस्कशन आप जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या चला, लॉजिक क्या चल रहा आपका। आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो लॉजिक चल रहा है, इन दोनों नंबर का सम कर दिया गया है 5 + 4, इनका सम करके इंटू 2 कर दिया गया है, तो ये आपको 18 मिल गया है। ठीक है, 5 4 9 और 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18 हो गया। ऐसे वहां पर भी 6 और 3 का सम कर दिया गया है और फिर इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 6 3 9 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे 96 आया हुआ है। अब 96 आया हुआ है तो 96 जब आएगा तो जो सम किया जाएगा 12 और 4 का, तो 12 और 4 का हम लोग सम करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 96 आ जाएगा, तो 16 में 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 96 यहां पर आ जाएगा। मतलब हमें वहां पे 6 नंबर मिलना चाहिए, 6 नंबर हमको वहां पे रखना चाहिए जहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहां पे हम लोग ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गया आप, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ध्यान से। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यहां पे आपको दिया है 482 241, वैसे वहां 292 है, तो 482 241 में क्या है, मुझे तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 482 का आधा या 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एक कम में 241 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 292 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 का एक बार जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। 146 आपका आंसर मिलेगा। जो रिलेशन 482 का 241 से था वही रिलेशन 292 का 146 से हो जाएगा। 292 का 146 से वही रिलेशन हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा या उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग राइट आंसर लगाएंगे वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अ नंबर सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, चूज दैट करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सीरीज। एक संख्या श्रृंखला को एक लुप्त पद के साथ दिया गया है, उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए सीरीज देखते हैं क्या है। 4 11 30 85 आपको दिया गया है, तो यहां पे जो है आप लिख लेते हैं एक बार हम, 4 11 30 85 और 248 और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मतलब 12, -1 कर दिया जाए तो हमें ये 11 मिल जाएगा, है ना। 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, 1 वहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया 11 मिल गया। 11 में भी हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 33। 33 में से -3 कर देंगे तो हमें यहाँ पे 30 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, हमें यहाँ पे 30 नंबर मिल जाएगा। अब 30 में हम क्या करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 33 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे
तो आपको यहाँ पे 90 मिल जाएगा, और 90 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन 1 से हुआ, 3 से हुआ, 5 से हुआ, अब आगे 7 और 9 11 ऐसे चलेगा आपका। ठीक है, तो 85 में हम क्या करेंगे, 85 में 3 से फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 5 15, 3 3 24 1 25, 255 आपका आएगा। और अब पहले आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, अब क्या करेंगे आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 255 से 7 आपका जाएगा तो आपको मिलेगा 248, 248 आपका आ जाएगा। अब क्या करना आपको, 248 में फिर आपको जो है इंटू 3 करना है, 248 में आपको इंटू 3 करना है, तो आपको हो जाएगा 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 3 दूनी 6 1 7, 744 आएगा। अब की बार आपको -9 करना है। ठीक है, अब की बार आपको क्या करना है, -9 करना है। तो जब -9 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 735। 735 आपका मेरे बच्चों सही आंसर है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन 735 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया? 735 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंटू 3 सभी में हुआ है, जो मल्टीपल वैल्यू आई है उसका सब्सट्रैक्शन -13579 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। क्या लॉजिक चल रहा है, आइए हम आपको डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है BED और यहाँ पे रेशियो है GJI। अब आप देखिए पहले इनके बीच में क्या रिलेशन बन रही है, उसके बाद वही रिलेशन हम लोग बनाएंगे LOH में। तो B से G तक जाने में मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे B का नंबर 2 है और G का नंबर 7 है। हमने देखा कि +5 इंक्रीज हो गया, B से G तक जाने में 2 से 7 तक हो गया। यहाँ पे E5 है और J7 है, ये भी आपका +5 इंक्रीज कर गया है ना। ऐसे D4 है, I9 है, यहाँ पर भी +5 हो गया। मतलब यहाँ पे +5 हो रहा है, तो अगले वाले में भी +5 होना है। ठीक है, जो रिलेशन BD से वही LOH से है। तो ऐसे आप क्या करोगे, LOH का रिलेशन जब निकालोगे तो यहाँ पे जो रिलेशन निकलेगा, L का वैल्यू 12 है और 12 में 5 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 12 5 17, मतलब यहाँ पे Q आपको मिलना चाहिए। ठीक है, O की वैल्यू 15 है, 15 में आप 5 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको T आना चाहिए। H की वैल्यू 8 है, 8 में 5 जोड़ोगे तो आपको 13 मिलेगा, यानी M आना चाहिए। तो QTM ये आपका आंसर हो जाएगा। QTM +5 हमारा यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से सही आंसर फ्रेंड्स मेरा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। QTM जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया लॉजिक, सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे स्लॉक्स का क्वेश्चन है। जैसा आप जानते हैं, ऑल पेन्स आर क्लॉक। सारा जो पेन है वो क्या है, वो क्लॉक है। सारा जो पेन है वो क्या है, क्लॉक है। उसके बाद कहता है सम क्लॉक आर व्हील। कुछ जो क्लॉक है वो क्या है, व्हील है। ठीक, कुछ क्लॉक क्या है आपकी, व्हील है। सम क्लॉक्स आर व्हील। अब देखिए आपका कंक्लूजन क्या है। पहला, नो व्हील इज क्लॉक। अब क्लॉक में तो व्हील इन्वॉल्व है, नो कहां से आ जाएगा, क्लॉक में व्हील तो इन्वॉल्व है, नो तो आना ही नहीं है। पहला वाला आपका गलत हो गया। सम पेन्स आर व्हील। अब देखिए यहां पे पेन और व्हील में भी कोई रिलेशन नहीं है, कांट से ही कंडीशन है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में कोई आइदर आर ऐसा स्थिति दी नहीं है, नहीं आइदर आर बनेगा भी नहीं, कि व्हील और क्लॉक है, पेन्स और व्हील है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, नीदर नॉर। डी वाला जो है आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पता है इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस में आपको देखना कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये टीज में 2 बार ई आया हुआ है और डिस्टेंस वर्ड में 2 बार ई है ही नहीं, मतलब ये वाला वर्ड हम नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे डिस्टेंस में आपके साथ ई केवल यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार ही है, तो ये वाला वर्ड हमारा इससे नहीं बन पाएगा। डिस्टेंस वाला वर्ड से टीज वर्ड नहीं बन सकता है क्योंकि ई यहाँ पे 2 बार है और हमें वहां पे सिर्फ 1 बार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आइए इसको डिस्कशन करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जो है 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कर दिया जाए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करके 4 चौक 16 -3 कर सकते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दें -3 कर दें, मतलब ये है कि 4 चौक 16 -3 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 13, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऐसे इस वाले में भी कर देते हम लोग, 8 का स्क्वायर -8 मतलब 64 आ जाएगा, -8 करेंगे कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, 8 का स्क्वायर -8, 64 -8 बराबर 56 हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो लास्ट में दिया गया 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बीच वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर -5, 3 का स्क्वायर मतलब 16, 3 त्रिका 9 -5 बराबर 4 आएगा। 4 आपको दिया गया है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन में दिया गया है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, सही आंसर है आपका, क्लियर हो गया आपको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यह दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के लिए कौन सी उत्तर आकृति सही जल प्रतिबिंब है। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द एमएन देन विच ऑफ द आंसर इज फिगर द राइट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ठीक, देखिए यहां पे आपको क्या आंसर दिया जाएगा, ये यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर है अपोजिट होना है, उल्टा बनना है, तो उल्टा बनने में हम पहले 2 को देखते हैं। ठीक, अब 2 अगर उल्टा होता है हमारा तो बी ऑप्शन तो वैसे आपका कैंसिल हो जाएगा, डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ए और सी में देख लेते हैं। ए और सी में आप अगर देखोगे तो ये डायग्राम यहाँ तक 4 भी सही बना हुआ है, 6 भी सही बना हुआ है। ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 आपका गलत बना हुआ है, इसलिए सही वाला आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, आगरा दिया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ऊपर के जितने भी 3 प्लेस है ये सब हिल एरिया है, शिमला हो, दार्जिलिंग हो, ऊटी हो। आगरा आपका अलग है, आगरा ये प्लेन एरिया है जहाँ पे आपका ताजमहल स्थित है। इस जगह को सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। A number series is given with one term missing. Choose that correct alternative which will complete the series. एक संख्या श्रृंखला को एक लुप्त पद के साथ दिया गया है, उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है लॉजिक इसकी। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 109 74 46 25 25
और 11। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप पहले डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकाले, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया। अब जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है 11 से 25 का डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंस मिल रहा है 14 का, ये डिफरेंस है 14 का। ठीक है, 25 से 46 का अगर आप देखें तो क्या है, 25 से 46 का डिफरेंस कितना है, 21 का है, 21 का है। ठीक है, उसके बाद आप इधर देखें 74 में क्या डिफरेंस है, 74 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 14 21, 14 में से 6 जाएगी 8 और बचा 6 में से 28 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा 35 का, मतलब ये -35 हुआ है, 28 हुआ है, 21 हुआ है, -14 हुआ है। तो आप देख रहे हैं 7 का टेबल चल रहा है, 35, 28, 21, 14, 7। अब की बार क्या होगा, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे 4 आना चाहिए, यानी 4 नंबर हमें वहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, 4 इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न द क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप करेगी। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दी है, यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपको फुलफिल करना है, तो कौन सी जगह फुलफिल करेगी। अब आप देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन में एक चीज आप देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे एक राउंड पूरा हो रहा है, ये आकृति बन के आ रही, दिख रहा है आपको, ये वाली आकृति दिख, तो पहला ऑप्शन तो आपका है ही नहीं, पहला ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, पहला ऑप्शन तो आपको नहीं मिल पाएगा, यानी ये वाला जो है, ये जो डायग्राम बन के आ रहा है ये यहां पर नहीं होगा। दूसरे में चलते हैं, दूसरे वाले में ये डायग्राम आपके साथ जो आ गया है, यहाँ पे जो डबल लाइन आ रही है वो आपको दिक्कत करेगी, मतलब वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन देखेंगे, दोनों में आपको थोड़ा सा क्लोज आंसर क्या है देखना है, बस चेक करना है। देखिए यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो राउंडिंग ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे। अब इसको जाके जब आप लगाएंगे तो ये राउंडिंग इधर से चाहिए हमको, इसलिए यहाँ पर जो दी है ये आपकी सही राउंडिंग है, इसलिए सी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द रिलेटेड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 7 से 52 का रिलेशन क्या है वही आपको दिखाना है, 17 से रिलेशन बनाना है। 7 से 52 का जो रिलेशन होगा वही आपका यहाँ 17 से होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, 7 का स्क्वायर अगर कर लिया जाए, सॉरी रेड कलर आ गया है, 7 का स्क्वायर कर दिया जाए, 7 49, और 49 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमें जो है 52 मिल जाएगा। 49 में 3 जोड़ दें तो हमें 52 मिल जाएगा, है ना। 17 का देखते हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे आप और प्लस 3 कर दें आप, तो 17 का स्क्वायर आपका होता है 289, 289, और प्लस 3 कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 292, 292 मिल जाएगा, 292 मिल जाएगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर है 292। अगला प्रश्न है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
स्मार्ट इज रिटन इज UKCPB, व्हाट विल बी द कोड फॉर वंडर इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को लिखा गया है, ये स्मार्ट को UKCPB लिखा गया है, वंडर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, वंडर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। आइए लॉजिक निकालते हैं क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। पहले देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। स्मार्ट UKCPB, अब देखिए एस का नंबर 19 होता है और यू का कितना होता है 21 होता है, 19 2 21, यानी हमें यहाँ पे +2 दिख रहा है ना। एस से यू तक गए तो +2 हो गया है, ये 13 है, ये 11 है, यहाँ पे -2 हो गया है। A1 है, C3 है, यहाँ पर भी क्या है +2 हो गया है। R 18 है, P 16 है, यहाँ पर भी -2 हो गया है। T 20 है, V 22 है, यहाँ पर भी +2 हो गया है। तो लॉजिक ये चल रही थी हमारी +2 -2 +2 -2 +2 -2। सेम लॉजिक को हम क्या करेंगे, वंडर पे लगाएंगे, ठीक है। सेम लॉजिक को हम वंडर पे लगाएंगे, सेम लॉजिक को हम वंडर पे लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे वंडर पे देखिए पहले +2 करेंगे तो ये 23 2 25 हो जाएगा, 25 का मतलब y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे -2 करेंगे, ओ का 15 -2 करेंगे 13, 13 का मतलब आपका m हो जाएगा, ठीक है। +2 14 2 16, 16 का मतलब p हो जाएगा। -2 करेंगे 4 2 6, 6 का मतलब सॉरी -2 करेंगे तो 4 में से 2 जाएगी, b बचेगा आपका। उसके बाद +2 करेंगे, +2 मतलब 5 2 7 हो जाएगा आपका, 7 का मतलब आपका g आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 करेंगे 18, इससे जाएगा 16, 16 का मतलब p आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर बनेगा YMPBGP, YMPBGP, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, रचिता स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द नॉर्थ, रचिता उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर, 15 मीटर चलने के बाद, तो पहले नॉर्थ की ओर चलाते हैं 15 मीटर, ठीक है भाई। ये है आपका नॉर्थ की ओर 15 मीटर जा रहे हैं, ओके। उसके चलने के बाद सी टर्न्स टूवर्ड द साउथ, वॉक 20 मीटर। लो भाई वापसी करेगी यहाँ से और चलेगी 20 मीटर, तो वापसी का मतलब ये 15 था, तो जब वापस करेगी तो समझ लो यहाँ पे रुक करके ये 15 के बाद यहाँ तक 5 और बना लो, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको ऊपर बनाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। रेड पेन ले करके यहीं बनाते हैं, यहीं पे समझ में आना चाहिए मेरी समझ से। पहले जो है वो आपका नॉर्थ की ओर गया 15 मीटर, तो ये आपका जो दिखा रहा है, यार पहले जो है नॉर्थ की ओर चलना है उसको, कितना 15 मीटर, फिर वहां पे वापसी करेगा साउथ की ओर और वो चलेगा 20 मीटर। तो 20 मीटर का मतलब हम यहाँ पे इसको 15 यहाँ से मान लेते और यहाँ तक इसको ले लिया है, ये 15 हो गया और यहाँ पे ये बचा कितना 5 मीटर, ठीक है। फिर कहता है आफ्टर दिस सी टर्न्स वर्ड्स 10 मीटर, उसके बाद वो ईस्ट की ओर टर्न करता है, चलता है कितना 10 मीटर, तो ईस्ट की ओर चलता है चलता है 10 मीटर, ये आपने ईस्ट की ओर कर दिया, ये आपका हो गया 10 मीटर, ठीक। फिर कहता है एंड देन वॉक 5 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, फिर वहां से टर्न करता है नॉर्थ की ओर और चलता है 5 मीटर, तो 5 मीटर देखिए यहाँ पर भी था, 5 मीटर यहाँ पे था, इसका मतलब यहीं पर आके वो अब रुकेगा, ठीक, यहीं पर आके वो रुक जाएगा 5 मीटर। पूछा गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक है।
इन विच डायरेक्शन, दूरी भी पूछी गई, डायरेक्शन पूछा गया, तो ये यहाँ पर है और इसके ये दूरी ये वाली होगी आपकी, ये दूरी होगी आपकी, तो ये दूरी इसके पैरेलल होगी यानी 10 मीटर होगी, और 10 मीटर किधर होगी, ईस्ट की ओर होगी, तो इसका ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा, 10 मीटर ईस्ट की ओर हो जाएगी, ठीक है 10 मीटर ईस्ट की हो जाएगी, डी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर वही कहता है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड ये दिया गया है आपको, इससे आपका क्या वर्ड नहीं बन सकता, अगर आप नजर डालें तो डी दिख गया, यहाँ पे टेंडर है, यहाँ पे डी वर्ड कहीं है ही नहीं, देख रहे हैं आप, टेंडर, टेंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे डी वर्ड है, डी वर्ड यहाँ पर कहीं नहीं, तो ये वाला वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता है, टेंडर वर्ड आपका इससे नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका डी वाला होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इफ 4 × 6 × 9 649 एंड 9 × 8 × 4 894 देन 3 × 7 × 2 दिया है और पूछा गया क्या होगा। 4 × 6 × 9 649 दिया है, 9 × 8 × 4 894 दिया है, 3 × 7 × 2 क्या होगा। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, डिजिट सारी दिख रही जो आपको दी गई हैं बस कुछ नहीं किया गया है, डिजिट का प्लेस चेंज किया गया है, डिजिट का प्लेस यहाँ पे चेंज किया गया है, मतलब इसमें जो किया क्या गया है, आप देखें जैसे आपको लिखा 4 × 6 × 9, ठीक है 4 × 6 × 9, ठीक। अच्छा अब इसका इन्होंने क्या कर दिया है, ये बीच वाला 6 ले लिया पहले, बीच वाला 6 ले लिया पहले, बाकी के बाद 4 और 9 लगा दिया है, बाकी के बाद क्या कर दिया है 4 और 9 लगा दिया है। उसके बाद देखिए 9 × 8 × 4, 9 × 8 × 4, तो इसके बाद देखिए क्या किया है, 8 को पहले ले लिया है, 8 को क्या कर दिया है पहले ले लिया है, और 8 के बाद फिर 9 है फिर 4 है, ठीक है 8 है 9 और 4 है। एज इट इज उसके बाद फिर क्या किया गया है, एज इट उसके बाद फिर क्या किया गया है, देखिए आप 3 × 7 3 × 7 × 2, 3 × 7 × 2, यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाला 7 नंबर है ये लेंगे पहले, 7 पहले आएगा फिर 3 आएगा फिर 2 आ जाएगा, तो 732 आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है बी वाला हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो चुका है 18। सेलेक्ट द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। उस आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जामिनेशन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ठीक है परीक्षा, सवाल और अभ्यास, ये चीजें आपको दी गई हैं और इसमें आपका क्या आंसर होगा। अब देखिए जो परीक्षा है, परीक्षा में दोनों चीजें आती हैं, जो मतलब सवाल है यानी क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में भी आएगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस और परीक्षा ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। एग्जामिनेशन एक अलग चीज है, प्रैक्टिस एक अलग चीज है, उसके क्वेश्चन अलग हैं एग्जाम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर लगाया जाएगा वो हम लोग क्या लगा देंगे, सी वाला ऑप्शन लगा देंगे, चाहे इधर किसी में लगा दीजिए, इंग्लिश सी वाला ऑप्शन लगा देंगे। जो बीच वाला आपका पार्ट है वो है क्वेश्चन, बीच वाला जो है आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये एग्जामिनेशन है, ये आपका जो अगला है, क्योंकि एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। कमलेश इज अनिल्स ब्रदर and Sundari is the sister of Madan. Anil is the son of Sundari. How is Kamlesh related to Sundari? कमलेश अनिल का भाई है, सुंदरी मदन की बहन है, अनिल सुंदरी का पुत्र है। कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए आइए इसको डायग्राम में आपको पहले बना देते हैं, फिर हम समझाते हैं। कमलेश इज अनिल्स ब्रदर। कमलेश जो है, कमलेश अनिल का भाई है, तो यहाँ पे मेल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। ठीक है, कमलेश जो है, कमलेश इज अनिल ब्रदर, कमलेश जो है अनिल का भाई है। सुंदरी इज द सिस्टर ऑफ मदन, सुंदरी सिस्टर मदन की है। अनिल इज द सन ऑफ सुंदरी, अनिल सन किसका, सुंदरी का है, तो अनिल भी मेल हो जाएगा। अनिल सन किसका है, सुंदरी का है। ठीक है, अनिल सन किसका है, सुंदरी का है। सुंदरी सिस्टर किसकी, मदन की है, तो सुंदरी सिस्टर हो जाएगी किसकी, मदन की। ठीक है, सुंदरी सिस्टर है मदन की। अब आपसे कह रहा हाउ इज कमलेश रिलेटेड टू सुंदरी, कमलेश सुंदरी से कैसे संबंधित है। कमलेश सुंदरी से क्या, सुंदरी का बेटा है अनिल और इसका भाई कमलेश है, तो सुंदरी के दोनों बच्चे हुए, अनिल भी हुआ और कमलेश भी हुआ। सुंदरी के दोनों बच्चे हुए, अनिल भी और कमलेश भी, तो कमलेश भी इनका क्या है, बेटा है। कमलेश इनका क्या है, सन है। इसलिए सही आंसर आपका यहां पे आएगा पुत्र। पुत्र इज द राइट आंसर। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं आप। अगला प्रश्न क्या दिया है, इफ P means multiply, T means minus, M means plus and B means divisible, what will be the value of the given equation? यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई है, T का अर्थ माइनस है, M का अर्थ प्लस है और B का अर्थ डिविजिबल है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। आइए लगाते इसको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करें, इसकी जो लिखा वैल्यू लिख दे 12P 6M 15 T 16B एंड 4 बराबर यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए फटाफट वैल्यू चेंज कर देते हैं। P का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 12 यहां पे आप मल्टीप्लाई लिख देंगे। M का मतलब क्या है, प्लस, यहां पे प्लस कर देंगे। T का मतलब क्या है, T का मतलब माइनस है, ये 16 हो जाएगा। एंड B का मतलब डिविजिबल है, B का मतलब डिविजिबल है। ठीक है, अब 12 से 6 का मल्टीप्लाई तो 72 इधर हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, माइनस में यहां डिवाइड, ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए 72 और 15 जब आप इधर इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 1 8 87 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 7 1 8, 87 में से 4 आपका जाएगा तो आपको मिलेगा 83। 83 आपको यहां पर मिल जाएगा, 83 आपको यहां पर मिल जाएगा। तो 83 आपको दिया, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 83। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव। ठीक है, देखिए इसमें क्या है डिफरेंट, ये आपको कह रहा है। आइए निकालते। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया है BA
डी सी। अब आप देखेंगे ये ए बी है और इसके बाद से यहाँ पे सी और ये डी बन गया है। देख रहे हैं आप, ए बी इधर से सी इधर से डी, तो बन गया आपका ए बी सी डी। अच्छा, इस वाले में देखिए एक्स डब्ल्यू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है और एक्स के बाद वाई आता है और वाई के बाद जेड आता है। ये भी एक आपका ग्रुप बन रहा है, देख रहे हैं आप, वी डब्ल्यू एस टी, वी डब्ल्यू एस टी। ठीक है भैया। अब डब्ल्यू के बाद वी नहीं आता है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं बना पा रहा है। ठीक है। अच्छा, एनएमपीओ देख लीजिए, एनएमपीओ, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, मतलब सी वाला है यहां पे डिफरेंट। सी वाला जो है आपका वो क्या है, यहां पे डिफरेंट है, ये आपकी लॉजिक को फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्लियर? सी वाला आपका डिफरेंट हो गया। फाइंड ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दिनार, एन, फ्रैंक, पौंड। यहां पे बाकी जितनी चीजें हैं यानी दिनार, फ्रैंक और पौंड, ये हर जगह की मुद्रा है, लेकिन एन जो है ये आपके डिफरेंट है। यहां पे जो आपको डिफरेंट मिलेगा वो एन मिलेगा। ठीक है, एन जो है आपका, ये आपका यहां पे डिफरेंट है, ये जो है सिर्फ आपकी जापान की मुद्रा है। एन जो है आपकी जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड क्वेश्चन। दिए गए उत्तर आकृतियों में से उसका एक चयन कर, इसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। ठीक है भैया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस वाली आकृति को हमें यहां पर ढूंढना है। आइए ढूंढ लेते हैं। ढूंढ के दिख भी रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, यहां पे आप इसको छुपा दीजिए, समझ रहे आप, यहां पे आप इस आकृति को छुपा दीजिए, सही आंसर आपका मिल जाएगा। 23 का आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24 हाई को क्या लिखा जाता है, ग्रेप को बीट लिखा है, उसी कुल भाषा में डिस्क को क्या लिखा जाएगा। चलिए आइए हम आपको लॉजिक बताते हैं। हाई, HIGH, हाई, कोडिंग क्या किया है, STRS, STRS। अब देखो इसमें क्या है भैया, इसमें अपोजिट करके रिवर्स कर दिया है। जैसे आप देखेंगे तो H का अपोजिट S होगा, I का R होगा, G का T होगा, S का V होगा, फिर इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, STRS। पहले आपको जो है अपोजिट, फिर रिवर्स कर दिया। ऐसे आपको जो है ग्रे, GRAY, G का अपोजिट T, R का अपोजिट I, A का Z और Y का B। अब इसको रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, इसमें रिवर्स का कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ग्रे, G का T, R का I, A का Z, Y का B। ठीक है, यहाँ पे हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि G का T होगा, R का Y होगा और A का Z होगा और B का Y होगा, तो ये जब लिखा जाएगा बच्चों तो BITZ होगा। ये यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है। अच्छा ये देखिए है, यहाँ पे E है, वहाँ पे A है, चेंजेज है बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में चेंजेज है, इंग्लिश हिंदी में चेंजेज है। वही तो मैं कह रहा था कैसे गलत हो गया। यहाँ पे देखिए E लिखा हुआ है और यहाँ पे A लिखा हुआ, जो कि गलत है, ये गलत है, A वाला हिंदी में गलत लिख गया है, हमने हिंदी से देके क्वेश्चन कर दिया है, इसलिए यहाँ पर E आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, E आएगा। यहाँ पे आपका E आएगा, और जब E आएगा तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और फिर आप इसे रिवर्स करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा, VVIT। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस है, DISH। ठीक है,
तो D का अपोजिट W हो जाएगा, I का R हो जाएगा, S का H हो जाएगा और H का S हो जाएगा। फिर वहां से पलट दीजिए तो HHRW हो जाएगा। SHRW ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा हमारा डी वाला, ऑप्शन बनेगा डी वाला हमारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज स्मॉल कंप्लीट सेल कंप्लीटेड। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षरों की श्रृंखला में से एक स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाए इसे पूरा करेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बचपन में भी समझ में आ रहा था। यहाँ पे आपको दिया है क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, बिल्कुल क्लियर है यार। आइए रखते हैं QUEEN, क्यून, ठीक है भैया। फिर क्यू चाहिए हमको, QUEEN, तो QU शुरुआत है, QU ये डबल ई दिया हुआ है, QU ये नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। इस तरीके से आपको 25 क्वेश्चन का जो डिस्कशन मैंने किया है आपको समझ में आया होगा। लगातार स्पीड टेस्ट के डिस्कशन में जुड़ रही है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा और एक दिन आपको एहसास होगा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये। चलिए, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.